नमस्कार, मैं हूं आपका कृष्णा माझी। आपके अपने चैनल इट्स सफरनामा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था वो आमखो बस स्टैंड के बारे में बताया था, जो कि ग्वालियर का सबसे पहला बस स्टैंड हुआ करता था। उसकी जगह झांसी रोड बस स्टैंड पर बना दी गई है, जो कि झांसी रोड है, और वहां पर वो बस स्टॉप बना दिया गया है। वो कैसा नजर आता है आप लोगों ने जाना और देखा हो। जिन लोगों ने नहीं देखा हो तो वो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, या मेरे चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और देखना शुरू करें। आज हम जिस बस स्टॉप की बात कर रहे हैं ये है रोडवेज बस स्टॉप। यहाँ से कितनी बस जाती हैं, क्या समय है और यहाँ पर किस तरह के हालात आज बस स्टॉप पर दिखाई देते हैं वो हम देखने वाले हैं। क्या साफ सफाई का ध्यान रखा गया या नहीं, किस तरह का वो बस स्टॉप आज दिखाई देता है, जैसे कि नया बस स्टॉप भी बनकर तैयार हो चुका है। क्या नए बस स्टैंड पर जितना अच्छा काम आज किया गया है, जिसे हेरिटेज लुक में दिया गया है, लेकिन पुराने बस स्टॉप पर क्या वो ध्यान दिया जा रहा है या नहीं, वो हम देखने वाले हैं। और यहाँ से बस जो रवाना होते हैं भिंड, मुरैना या जबलपुर वगैरह वगैरह और भी जगह स्थान पर जाती हैं, जो सफर है वो हम देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि निज वाहन से तो हम जाते ही हैं, ट्रेन यात्रा करते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, लेकिन बस का सफर जो है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे लिए, क्योंकि वो छोटे छोटे शहरों से होती हुई, गाँव देहातों से होती हुई वो अपने मुकाम तक पहुंचाती है। तो ऐसा ही बस स्टॉप हम देखने वाले, जिसे रोडवेज बस स्टैंड कहा जाता है, जहाँ से गवर्नमेंट प्राइवेट बस वो जाती हैं और किस तरह के हालात हैं वो हम देखने वाले हैं। कोई जानकारी वहां से मौजूद जो ड्राइवर है या जो भी जानकारी मिल सकती है वो मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक वीडियो देखना शुरू करें। अगर कुछ भी कमी लगती है, आपको जो भी आपको पसंद आता है या बुरा नजर आता है, तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए बने रहें चैनल के साथ। हम लोग जाने वाले हैं रोडवेज बस स्टॉप। हम शुरुआत करेंगे ठीक पार्किंग से, किस तरह का नजारा है सारा कवर करेंगे कि कैसा वो दिखाई देता है, कहाँ पर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आ जाइए। लीजिए, हम आ चुके हैं रोडवेज बस स्टॉप पर, जो कि यहाँ पार्किंग की सुविधा एक अच्छी बात है। यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो जो और भी अच्छी डेवलप हो सकती है पार्किंग, वो तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ एक तसल्ली वाली बात यह है कि चलो पार्किंग है, जिससे आदमी जो व्यक्ति है वो अपने सफर पर आगे बढ़ सकता है और यहाँ पर अपने वाहन को, अपनी गाड़ियों को लगाकर आगे के लिए सफर कर सकता है। कितने रुपए की वो पर्ची कटती है हम आगे लेने वाले हैं वहां पर। और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं ये रोडवेज बस स्टॉप, जो कि यहाँ पार्किंग की सुविधा है। ये बहुत अच्छी खबर, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ से लोग जब सफर के लिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ अपने गाड़ियां खड़े कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। और इतना एक एरिया है जहाँ पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था है, और अंदर जाके हम ये देखने वाले हैं कि आज बस स्टॉप में किस तरह के हालात हैं। ये पहला ऐसा वीडियो होगा जिसमें मैं सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ शौचालय है या नहीं और अंदर बस स्टॉप किस तरह से नजर आता है, वो हम सारी जानकारी एक एक चीज पर कवर करने वाले हैं। आ जाइए। यहाँ इस पार्किंग पे आप देख सकते हैं कि वाहन खड़े हुए हैं और यहाँ लगातार बस मौजूद हैं, जो कि सिलसिला सुबह से शुरू हो जाता है। पार्किंग की मैं स्लिप की बात करूँ, रसीद की बात करूँ, तो यहाँ एक टाइमिंग निर्धारित है और इस तरह से ये नजर आता है। और विवरण है, साइकिल निःशुल्क है और 4 घंटे तक, 4 से 12 घंटे तक 10 रुपये लगते हैं, 12 से 24 घंटे तक 15 रुपये और मासिक 100 रुपये है। 2 पहिया वाहन 4 घंटे का 10 रुपये, 4 से 12 घंटे का 20 रुपये और 12 से 24 घंटे का 40 रुपये, इस तरह का एक विवरण दिया गया है। और जो शुल्क रसीद है वो इस तरह से प्राप्त होती है, उस पर भी यही सब कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ से आप देख ही सकते हैं कि इस तरह से बस मौजूद है। और हम अंदर की ओर पहले जाएंगे और अंदर से हम वो सिलसिला शुरू करेंगे। ये यहाँ पर कितनी बस यहाँ मौजूद रहती हैं वो हम देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बस स्टॉप की जानकारी के साथ।
बस की जानकारी भी हम बीच में लेंगे कि कहाँ से कितनी बस को शुरू करते हैं, ये किस तरह का सफर होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि पार्किंग को देखकर तो ऐसा लगा कि चलो मानो कुछ तो अच्छी शुरुआत है, लेकिन यहाँ आने के बाद जैसे कि हम देख रहे हैं कि स्टेशन जो बस स्टॉप है वो उसकी हालत तो बहुत गंदी है, उससे भी कई ज्यादा गंदगी यहाँ पर है। शौचालय पर्याप्त ना होना शायद। मैं आगे की ओर आऊंगा और यहाँ दिखा दूंगा आपको कि आदमी, व्यक्ति, पुरुष यहाँ वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है और ये पूरी गंदगी है और ये कितनी घातक हो सकती है बच्चों के लिए, बड़ों लोगों के लिए। ये सारी गंदगी आप देख ही सकते हैं कि ये एक बाथरूम बना दिया गया है, एक बस स्टॉप को बाथरूम की तरह दिखाई दे रहा है ये, और यहाँ पे खुले में शौचालय इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं जिनको बीमारी का ये एक सामना भी करना पड़ेगा। ये बहुत बुरी बात है। ये ग्वालियर एक स्मार्ट सिटी में कहा जाता है। ये अगर मैं बस स्टॉप की बात करूं तो मानो ऐसा लग रहा है कि ये गांव से भी बदतर हालात इस बस स्टॉप के हैं। इमारत की हम बात करने वाले हैं कि इमारत को देखें, बस स्टॉप की हम बाद में चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे इस बस स्टॉप की। लगातार बस तो मौजूद है, जैसे कि आप देख रहे हैं ग्वालियर से भिंड और इटावा ये बस मौजूद है यहाँ। लेकिन अगर दुखद की बात तो यहाँ हम अंदर जाएंगे, एक एक चीज पर नजर डालने वाले हैं। इमारत पता नहीं कितने सालों से यहाँ काम नहीं किया गया है, यहाँ कोई देख रेख नहीं है। ग्वालियर किला यहाँ दिखाई देता है एक पेंटिंग के जरिए, और इमारत आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर जो आदमी तंबाकू गुटखा इत्यादि खाता है तो वो किस तरह से यहाँ नजर आता है आप देख ही सकते हैं। ये गंदगी वहां पर है जहाँ से हम टिकट लिए जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ से टिकट लिए जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ से यात्री अपने सफर में आगे के लिए बढ़ते हैं। मैं आज इस बस स्टॉप पर पहली बार आया हूँ और यहाँ देखने को मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ गंदगी। मैं ब्लॉगिंग करते करते मुझे ये तो पता चल गया कि आज ग्वालियर के हालात किस तरह से हैं। गाड़ियां बहुत हैं, गाड़ियों की कंडीशन भी हम देखेंगे किस तरह से आज वो दिख रही हैं। लेकिन सबसे पहले हम इस इमारत को ही देख लेते हैं जहां से हम सफर तय करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रशासन शासन ने एक मुहिम उठाई है, अपने आसपास साफ सफाई बना रखे हैं, लेकिन ये कहां तक सच है। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ जो लाइन लगती है, यहाँ जो गुटखा तंबाकू खाते हैं उसके भी निशान यहाँ पड़े हुए हैं। यहाँ ये पूरा प्लेटफॉर्म बंद है, मतलब जो टिकट काउंटर है वो यहाँ पे बंद है। और यहाँ हम देखेंगे कि इमारत की हालात भी बहुत आज गंदी हालत में पड़ा हुआ है। कहीं भी कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ भी हालात यहाँ बने हुए हैं। इमारत को हम सबसे अच्छे से जान लेते हैं, उसके बाद हम बस के बारे में जानकारी लेंगे। आ जाइए, और एक इमारत का पूरा एक राउंड से हम कवर करेंगे। शौचालय तो यहाँ अगर होता भी है तो मुझे लगता है कि वो बहुत गंदी हालत में होगा। और ये पूरा एक देख सकते हैं कि कार्यालय है राकेश सिंह तोमर प्रभारी, और ये अंतरराज्य बस स्टैंड नगर निगम ग्वालियर का है। आप इसको किस तरह से देखेंगे कि अंतरराज्य बस स्टैंड इसको कहा गया है। नया बस स्टॉप बन रहा है ISBT के नाम से, लेकिन अगर नया बन रहा है तो पुराने का क्या किया जाए? क्या वो गंदगी हालत में ऐसे ही बने रहेंगे या हमें इसका भी कुछ विस्तार हमें दिखाई देने को मिलेगा? और यहाँ से मैं ऊपर की ओर आपको कुछ दृश्य दिखा देता हूँ। देखिए किस तरह की हालत है यहाँ पर। और ऊपर तक आ गया हूँ और ये दिखाने के लिए कि किस तरह से ये नजर आता है। देखिए, हमने देखा कि झांसी रोड बस स्टॉप से तो 60 से 70 बस चलती हैं, लेकिन यहाँ से ये बस स्टॉप बहुत पुराना और बहुत बड़ा है। यहाँ से बस बहुत अधिक मात्रा में चलती है, जो कि AC, नॉन AC और गांव शहरों के लिए यहाँ से बस आगे के लिए रवाना होती है। हम एक एक बस को देखने वाले हैं कि वो कहाँ तक जाती हैं। जैसे कि दिखा, ये बस मध्य प्रदेश परिवहन बालाजी बस, जो कि इस पर जो लिखे आ रहा है मैं आपको दिखा दूं कि छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा ये बस जाती है। और ग्वालियर से, जैसे दिख रही है, ग्वालियर से
सीधी बाया डबरा दतिया झांसी नौगांव छतरपुर ये इस जगह जाती है। और देख सकते हैं कि ये बस स्टॉप कैसा नजर आता है। ये फ्रंट का दृश्य है और बिल्डिंग पे ऐसा कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पार्किंग एक अच्छी व्यवस्था है। लोग आगे के लिए सफर करते हैं तो अपने वाहन यहाँ छोड़ सकते हैं। और ये बस जैसे कि आप देख रहे हैं आगे पीछे सारी बस यहाँ मौजूद हैं। और एक इमारत जो कि आज एक खंडर जैसी अवस्था में है, इस पर कोई देख रेख नहीं है। बस हम देख ही रहे हैं कि यहाँ 50 से भी अधिक यहाँ अभी बस मौजूद हैं। शौचालय मुझे सामने की ओर नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ मैं बात करूँ तो शौचालय चारों ओर है। वो हर जगह वॉशरूम कर रहे हैं, हर जगह लैट बाथ इत्यादि सब कुछ यहाँ पर बना हुआ है। निकास की बात की जाए पानी की तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कोई मुझे लगता नहीं है कि साफ सफाई यहाँ मौजूद है, लेकिन गंदगी चरम पर है। देख ही सकते हैं कि अगर गाड़ी को धुलाई होती है तो यहाँ पानी मौजूद है। तो लीजिए देख ही सकते हैं हम लोग किस तरह से यहाँ बस मौजूद हैं। और हम नीचे जाके देखने वाले हैं कि बस जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि 50 से 60 बस तो अभी मौजूद है यहाँ पर। बात की जाए पूरे शौचालय की तो यहाँ हर जगह शौचालय बनाया गया है। इंसान को व्यक्ति को जहाँ उन्हें वॉशरूम आती है तो वो वहाँ कर लेते हैं और उन्हें गंदगी में ही शायद पसंद आता है। और आगे की ओर और बस को भी थोड़ा सा हम चेक करेंगे कैसी बस हैं यहाँ मौजूद हैं जो गांव और शहर से जोड़ती हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा था शौचालय की, यहाँ शौचालय है, लेकिन जब हमने वीडियो स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने वो जो दृश्य देखा वो था वॉशरूम का, जो कि हर जगह लोगों ने बाथरूम जो वॉशरूम बना रखे हैं, लेकिन यहाँ पर्याप्त शौचालय है, लेकिन लोगों ने हर जगह वो वॉशरूम बना रखा है। और हम अंदर के जो दृश्य दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अभी जैसे गर्मियों का सीजन प्रारंभ हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, पंखे नहीं है, पंखे कुछ चल रहे हैं कुछ टूटे हैं। और यहाँ की साफ सफाई बात करें तो कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है, ना साफ सफाई की, ना यहाँ पर हवा की, ना पानी की। और ऐसा एक नजर आता है, एक दीनदयाल रसोई है, जैसे कि थाली 5 रुपए है। ये एक अच्छी सेवा है जो हर गरीब को मिलेगा भोजन। दीनदयाल रसोई भोजन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की पहल, सस्ता पौष्टिक भोजन। ये बस स्टैंड पर, मुख्य बस स्टैंड को इस पर उपलब्ध है। जैसे कि हमने वहाँ झांसी रोड बस स्टॉप पर भी देखा था, लेकिन वहाँ बंद था। यहाँ एक समय दिया गया है प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक, और रविवार अवकाश है। और यहाँ का जैसे कि देख ही सकते हैं इस तरह की व्यवस्था है। और वो जैसे कि कुछ मैसेज भी यहाँ लिखा हुआ है, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। यहाँ खाने पीने की पर्याप्त जैसे कि बताया गया था, थाली 5 रुपए में है। एक सेवा जो मध्य प्रदेश शासन की ओर से ये बनाया गया है। और एक अच्छी जैसे खाने की बात करें कि इस तरह के भोजन, एक पौष्टिक आहार 5 रुपए में जो एक अच्छा भोजन यहाँ दिया जा रहा है। मैं कुछ जानकारी यहाँ से भैया से भी जानना चाहूंगा कि ये जैसे 5 रुपए की सेवा है, तो रविवार एक अवकाश रखा जाता है, सुबह प्रातः 10 बजे से तो, लेकिन खाने में हम क्या क्या ऐसा देते हैं जो लोगों को पसंद भी आता है? खाने में वो मेन्यू है, वो मेन्यू के आधार पे जो है वही मिलेगा। अच्छा, वो दिन जो दिए गए हैं उसमें उसके आधार पर वो खाना दिया जाता है। ये कब से प्रारंभ हो गया था यहाँ पर? ये 7 अप्रैल 2017 से चालू है। 2000 ये मध्य प्रदेश के शासन की ओर से ये प्रशासन के ओर से शुरू किया गया है। चालू किया था। जी 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 जी। हर बस स्टॉप पे हमारे मध्य प्रदेश में नजर आता है कि ग्वालियर में और ग्वालियर में ही है, बाकी हर जगह तो नहीं है। हमारे यहाँ पे जैसे झांसी रोड बस स्टैंड पे भी हमारी रसोई चल रहा है, लेकिन वहाँ मैं भी पहुंचा था, वहाँ बंद थी। ऐसा क्या था वहाँ क्या है, कभी कभार क्या है थोड़ा दिक्कत आ जाता है, बस वाले परेशान करते हैं, इसलिए कभी कभार क्या है एक बुजुर्ग व्यक्ति हमने रख रखे वहाँ पे। लेकिन उसका कोई समय रहता है कि जैसे प्रातः 10 बजे से 3 तो वहाँ बंद। मैं आज से शायद 1 हफ्ते पहले वहाँ था, वहाँ बंद थी वो रसोई। तो ऐसा क्यों? हो सकता है किसी कारण बंद हुआ हो, किसी कारण बंद, लेकिन वो खुलता जरूर है। खुलता है। रेट वहाँ भी सेम थे, 5 रुपए और यहाँ भी 5 रुपए। 5 रुपए में मतलब हम कितना भी भोजन कर सकते हैं।
जैसे देखिए पहले जब हमने यहाँ शुरू किया जी। था उस समय तो भरपेट भोजन देते थे जी और आज की तारीख में जो शासन ने लिखित में दिया है कि जी। 5 रोटी दीजिए, जी। 1 चम्मच चावल। तो इसका कारण क्या रहा? फेंकने का कारण रहा या लोग ज्यादा बेवजह इस्तेमाल करते हैं? जो जैसा जितना खाता है उसी आधार पे लिखा गया है। जी जी। बड़े लोग कम खाते हैं हाँ। तो कम लिखा है उन्होंने। हाँ। और एक गरीब को कम से कम नहीं तो 250-300 ग्राम आटा चाहिए जी। और उन्होंने तो 125 ग्राम आटा दे रखा है हाँ। खाली। अच्छा, जो हमें मिलता है गवर्नमेंट हाँ। को उससे वो उतना आटा दे रखा है। 125 ग्राम आटा और 40 ग्राम चावल। जी। तो 5 रुपए में हम 5 रोटी और सब्जी और चावल वगैरह जो मिल जाता है वो मिल जाता है। तो और ये देर रात तक कितने बजे तक चलता है? 3 बजे तक, मतलब सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक, उसके बाद ये बंद हो जाता है। उसके बाद बहुत अच्छी। और जैसे कि आपने जाना कि किस डेट पर ये प्रारंभ हुआ और इतनी पर्याप्त बैठने की व्यवस्था है। और यहाँ जैसे मुसाफिर आते हैं तो हर मुसाफिर के लिए यहाँ खा सकते हैं कि मात्र वो गरीब लोग जो है वही खा सकते हैं? नहीं, सबके लिए, मुसाफिर चाहे वो जो राजा हो चाहे गरीब। हाँ जी, सफर में जो यात्री हैं उनके लिए भी ये उपलब्ध है। सबके लिए। तो एक अच्छी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त हुई। आगे के लिए हम चलते हैं। और यहाँ जैसे कि एक जानकारी और चाहूंगा, ये बस जो सिलसिला है वो कितने बजे से सिलसिला ये शुरू हो जाता है खाने का? बस का या आपके खाने का? जैसे सुबह 10 हमारे बजे से खाने का तो 10 से 3 बजे तक का ही समय है। 3 बजे तक। और बस वाले बहुत कम आते हैं, जी। ज्यादातर सफर मुसाफिर ही आते हैं। बहुत सुंदर। चलिए आगे की ओर जानेंगे कि बस कब और कहाँ से कितनी बस चलती है वो हम जानने वाले हैं। धन्यवाद दादा। अच्छा, इस तरह का एक कूपन दिया गया है। ये अभी का बन गया है कूपन, ये कूपन आपको पैसे देने हैं और ये कूपन ले जाके वहाँ देना होगा। हाँ। ठीक, इस तरह का एक कूपन प्राप्त होता है 5 रुपए में। और वहाँ एक लाइन है जी, और हमें एक लाइन लगानी होती है और इस तरह का भोजन हमें दिया जाता है। पूरी रसोई आप देख ही सकते हैं। और ये रोड बस स्टैंड जिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, और झांसी रोड पर जो बस स्टॉप देखा वो तो मैं देखा वहाँ भी एक रसोई है, लेकिन वहाँ किसी कारण वो बंद थी। कूपन देने के साथ हमें भरपेट खाना भी मिल जाता है, जैसे कि रोटी, सब्जी और इस तरह के। यहाँ एक रसोई साफ सुथरी अवस्था में और अंदर खाना बनाया जाता है। चलते हैं और आगे की ओर। अच्छा, बस स्टॉप हमने देखा, लेकिन एक अच्छी खबर ये भी मिली कि हमें दीनदयाल रसोई के बारे में पता चला, जो कि 5 रुपए में एक भरपेट पहले थाली मिलती थी, लेकिन अब 5 रोटी, चावल, सब्जी जो मिल जाती है और दिन के अनुसार वो मिल जाती है। अंदर आप कभी भी आएंगे तो वो भोजन सबके लिए है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, मुसाफिर कोई भी हो, वो यहाँ भोजन सबके लिए उपलब्ध है। अब हम चलते हैं, बस स्टॉप को निहारेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन लोग हर जगह वो शौचालय बना रखा है। आते हैं आगे की ओर। और इस तरह से आज हालात हैं, जैसे कि देख रहे हैं कि गर्मियों का सीजन शुरू हो गया है। पंखा एक हाथ ही चल रहा है, सारे पंखे खराब पड़े हुए जैसे कि देख रहे हैं हम ऊपर की ओर। और आगे की ओर हम जाने वाले हैं। जैसे कि मैं दिखाऊं कि पंखे यहाँ सिर्फ और सिर्फ डंडे रह गए हैं, पंखे सारे बंद हैं और एक हाथ ही पंखा यहाँ मौजूद है जो चल रहा है। और एलईडी भी जो लगी हुई है वो भी बंद पड़ी हुई है। बस की कतार लगातार लगी हुई है और गंदगी जो गुटखा पान मसाला जो होता है उसकी भी गंदगी लगातार बनी हुई है। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे ये लाइन लगाने के लिए है और यहाँ से बस टिकट लिया जाता है। जो ये बस की कतार तो हम देख ही रहे हैं, और जैसे कि हम टिकट लेते हैं, ये टिकट यहाँ से प्राप्त होता है। एक सामने की ओर जो मैंने दिखाया था, लेकिन हम गंदगी देखें तो सफाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गंदगी है। और यहाँ से टिकट मिलना शुरू हो जाते हैं और बस के अंदर तो हम टिकट ले ही सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी हम टिकट ले सकते हैं। पर्याप्त बैठने की व्यवस्था नहीं है। लोग कहीं भी, जो गरीब व्यक्ति है बेचारा वो गरीब डूबता ही जा रहा है और अमीर और अमीर होता जा रहा है। ये मैसेज बताने के लिए नहीं है, ये दिखाने के लिए भी है कि कुछ भी व्यवस्था यहाँ मौजूद नहीं है। पंखों की हालत, वो भी दया कर रहे होंगे कि पंखा मुझे, काश मुझे बचा लिया। यहाँ दुकान है जैसे कि आप देख रहे हैं, पानी की बोतल हो या कुरकुरे हो, चिप्स हो, कोल्ड ड्रिंक हो, हर तरह की चीज यहाँ उपलब्ध है। मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं और जूस की दुकान यहाँ, बनाना शेक और इस तरह के खाने पीने की पर्याप्त दुकान यहाँ मौजूद है। खाने के लिए ये जगह बहुत ठीक है, लेकिन पहले वीडियो में ऐसा नहीं था। यहाँ तो कुछ हद तक खाने की व्यवस्था रखी है, लेकिन अगर देखें तो साफ सफाई हो या यहाँ बैठने की व्यवस्था हो, वो व्यवस्था नजर नहीं आती है। हम बसों की हालत भी देखने वाले हैं, अंदर से और बाहर से भी, और कहाँ से कितनी बस जाती हैं वो हम देखेंगे। करीब एसी बस भी उपलब्ध हैं और नॉन एसी बस भी उपलब्ध है। यहाँ से यात्रा करने के लिए आप ग्वालियर में
कहीं ना भटके, सिर्फ और सिर्फ आपको आना है स्टेशन पर। स्टेशन के पास में ही मौजूद है रोडवेज बस स्टॉप, जो कि यहाँ से मुझे लगता है कि हर बस उपलब्ध है हर जगह के लिए। जैसे देख रहे हैं कि सागर, ग्वालियर और सुपरफास्ट गुना से लेकर ग्वालियर और ये बस जाती हैं और लगातार इनका सफर शुरू हो जाता है। यहाँ भी देख रहे हैं कि गुना के लिए, गुना शिवपुरी के लिए बस खड़ी हुई है। और यहाँ देखेंगे सालासर, वैष्णो, ये ग्वालियर, भिंड, लाहौर के लिए ये बस यहाँ मौजूद हैं। और एसी की हम बात करें या नॉन एसी की, यहाँ हर तरह की बस जो कि अपने समय और अपने निर्धारित समय के हिसाब से वो चलती है। हमारे साथ दोनों ड्राइवर भाई मौजूद हैं। आपकी बस कहाँ से कहाँ तक चलती है मुझे बताएंगे आप? गुना से ग्वालियर। और आपकी भी गुना से ग्वालियर। समय एक ही रहता है कि आप बस का? तो यहाँ से एक मुझे जानकारी चाहिए कि बस टोटल कितनी बस अलग अलग जो रवाना होती है, कितने बजे शुरू हो जाती है यहाँ का सफर? जो है ये सुबह अपनी 3 बजे से स्टार्ट हो जाती है। 3 बजे शुरू हो जाती है यहाँ से? हाँ, 10 बजे तक। 10 बजे तक चलती है। कहाँ के लिए बस यहाँ से मिल जाती है? मिलेगी आपको, आगरा के लिए, दिल्ली के लिए, गुना, इंदौर, यहाँ से मिल जाती है। इनका समय हो रहा है, इनको जान सकते हैं। और भैया का मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ, अपना समय क्या रहता है बस का यहाँ का? गुना बस 3:30 चलेगी यहाँ से जी, और 9:15 बजे गुना पहुँच जाएगी। गुना पहुँच जाएगी। कितना दर रहता है इसका? कितना टिकट का किराया रहता है? एक इसका 300 रुपए रहता है। 300 रुपए का एसी का। और नॉन एसी की बात करें तो कितना? एसी का 200-250 200-250 रुपए उसका रहता है। और मैं बस की कंडीशन भी आपको अंदर से दिखा देता हूँ कि किस तरह से एसी बस नजर आती है। नॉन एसी तो हम देख ही सकते हैं। आ जाइए। और ये एक एसी बस जो कि आप देख सकते हैं। ये दिखाने का कारण ये है कि ये बस जो कि है ग्वालियर से गुना चलती है और ये 2:30 से 3 बजे ये बस जाती है। यहाँ का जो एसी का किराया है वो 300 रुपए है। और नॉन एसी की बात करें तो वो 200 से 250 रुपए किराया है। बस की कंडीशन देखें, बहुत अच्छी हालात है, ऐसी कुछ गंदगी नहीं है। लेकिन एसी की बात करें, एसी भी बहुत अच्छा है इस बस में। आप आ सकते हैं यहाँ, जैसे कि पता चला ड्राइवर भाइयों से कि यहाँ से ग्वालियर से बस हर जगह के लिए मिल जाती है। और ये बस स्टॉप जो है वो रेलवे बस स्टॉप के पास है, जिसको रोडवेज बस स्टॉप इसको कहा जाता है। और यहाँ मौजूद है एक प्यारी सी एसी बस जो कि ग्वालियर से गुना के लिए चलती है और जो मैंने बता दिया गया। चलिए आगे की ओर चलते हैं और भी बसों को देखते हैं। स्टेशन जो बस स्टॉप की बात करें वो बस स्टॉप पे, तो बस की बात करें तो बस ठीक हालात में है। आगे की ओर हम चलते हैं और देखेंगे कि किस तरह से वो आने वाला है। आ जाइए। इस तरह की बस यहाँ मौजूद है, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है। बहुत अधिक मात्रा में यहाँ बस हैं और हर जगह के लिए बस यहाँ से मौजूद हैं। ग्वालियर, दतिया, डबरा, ये बस भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से एक बस और है और उनसे भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। भैया अपनी बस कहाँ से कहाँ तक जाती है? ग्वालियर, दतिया, डबरा, इस जगह झांसी तक भी जाती है क्या? झांसी तक नहीं, ये इस तरह की बस मौजूद है। जिसकी मैं कंडीशन की बात कर रहा कि हर तरह की बस यहाँ मौजूद है, नॉन एसी, एसी और अच्छी हालात में यहाँ बस है। लेकिन बस स्टॉप की बात करें, बस स्टॉप की हालात तो ठीक नहीं है, लेकिन बस की कंडीशन बात की जाए तो ठीक हालात में हमें यहाँ नजर आती है। एक दर की बात करें तो भैया यहाँ की बस जब डबरा या दतिया तक जाती है तो कितना किराया यहाँ रहता है? 100 रुपए रहता है। कहाँ? दतिया तक का? ये दतिया तक किराया रहता है। आपका टाइमिंग क्या है जाने का? 2:05 पर। और वहां दतिया कितने बजे पहुंच जाती है? 4 बजे तक पहुंच जाती है। ये सिलसिला लगातार चलता रहता है और देर रात तक 10 से 11 बजे तक ये बस यहाँ चलती हैं। और सुबह 3 से 4 बजे बस यहाँ से प्रारंभ हो जाती है और हर शहर के लिए यहाँ उपलब्ध है। जैसे कि और भी आप बस देख रहे हैं, ये बस ग्वालियर, झांसी, मौरानीपुर, नौगांव, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा। इसका टाइमिंग जैसे कि देख सकते हैं, ग्वालियर से 6:30 बजे शाम को रीवा, झांसी, मौरानीपुर के लिए रवाना होती है। और कुछ गाड़ियों की सफाई भी यहाँ रोज होती है। और हम और भी दृश्य यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शौचालय तो यहाँ बना हुआ है, लेकिन हर जगह शौचालय की स्थिति बनी हुई है। और भी गंदगी यहाँ अगर देखने को मिलेगी तो यहाँ पर साइड में हर जगह लोगों ने गंदगी मचा रखी है। और यहाँ मुख्यमंत्री आश्रय स्थल यहाँ देखने वाले हैं कि यहाँ किस तरह की व्यवस्था है, वो हम चेक करेंगे। बस की हालत हमने देख चुके हैं कि किस तरह से नजर आता है। बस हर तरह की बस यहाँ से मौजूद है, एसी, नॉन एसी, अलग अलग जो किराया है वो किराया दर भी यहाँ मौजूद है। चलिए बस की स्थिति जानने के बाद, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ग्वालियर स्टेशन के पास आप आएंगे तो रोडवेज बस स्टॉप है, यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, यहाँ खाने की व्यवस्था है, यहाँ
5 रुपए में भरपेट आपको भोजन मिल जाता है, लेकिन वो नियम बदल दिया गया है और वो 5 रोटी सब्जी रोटी जो मिलता है वो समय और दिन के अनुसार मिल जाता है, जो कि 10 बजे से प्रारंभ होकर दिन के 3 बजे तक चलता है। और बस की हालत ठीक है, लेकिन बस स्टॉप की हालत गंदी है। यहाँ शौचालय होने के बाद भी लोगों ने जगह जगह वॉशरूम इत्यादि बना रखे हैं, लघु शंका इत्यादि आप जहाँ भी कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ये गलत बात है। और आगे हम ये देखने वाले हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री आश्रय स्थल है और एक ये है और क्रमांक नंबर 2 वो है। किस तरह का ये दिखाई देता है कि यहाँ व्यवस्था कैसी है वो हम देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इसमें कोई किराया लगता है या निःशुल्क व्यक्ति यहाँ आराम कर सकता है। अच्छा, इसका कोई किराया लगता है क्या? निःशुल्क रहता है, क्या रहता है, व्यक्ति भी आ जा सकता है इसमें। तो कोई सेवा रहती है, मतलब देना कि ऐसी फ्री में कुछ सेवा नहीं है। कब बना था ये? काफी समय हो गया। ये अपने मुख्यमंत्री मतलब नगर निगम के हैंडल में, मतलब सरकार की तौर से बनाया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री आश्रय स्थल है, बस स्टैंड क्रमांक 1। अच्छा, 1 और 2 में कुछ अंतर है कि मतलब सेम बना हुआ है? अच्छा, 2 बना दिए गए हैं, नंबर रख दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं और पता 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, शायद ये अवेलेबल रहते हैं। और किस तरह की व्यवस्था है मैं आपको थोड़ा सा अंदर से भी यहाँ से दिखा देता हूँ। और यहाँ व्यवस्था है सोने की और फ्रेश होने की, इस तरह का एक माहौल है, साफ सुथरा यहाँ ये दिखाई देता है। बस स्टॉप के बाद अगर थोड़ा सा साफ सफाई दिखाई देता है तो एक यहाँ पर जो व्यवस्था है सोने की और ठहरने की एक उत्तम व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। थोड़ा सा करीब से हम देखने वाले हैं। आज ये पुरुष कक्ष है, ना कि एयर टेकर कक्ष है। और एक मुख्यमंत्री आश्रय स्थल जिला ग्वालियर थाने का नाम है और एक पूरी जानकारी आपको दी गई है। एक इस तरह से कुछ बिस्तर यहाँ मौजूद हैं जो लोग यहाँ आके आराम कर सकते हैं। जो सफ़र करते हैं एक अच्छा सा यहाँ पर बना रखा है। और एक पुरुष शौचालय, यहाँ शौचालय की व्यवस्था दी गई है। जैसे कि बताया कि शौचालय है, लेकिन इंसान को कहीं भी फ्रेश होने की आदत सी हो गई है और वो कहीं भी करते हैं। और ये महिला कक्ष और यहाँ से महिला शौचालय, जो कि पुरुष और महिलाओं के लिए दोनों के लिए सेम व्यवस्था। कितने बिस्तर की व्यवस्था भैया इसमें? 40-45 है इसमें। और इसमें समय की बात की है तो सुबह शाम खुला रहता है कि देर रात कितने? 24 घंटे यहाँ खुला हुआ है। बहुत अच्छा। तो जो भी मुसाफिर आ सकते हैं तो यहाँ अपना सो सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, नहाना इत्यादि रहता है। अच्छा, रुक भी सकते हैं, मतलब कोई चार्ज नहीं रहता है इसका। आधार कार्ड से। बहुत अच्छी एक जानकारी यहाँ से मिल गई, जो कि यहाँ निःशुल्क व्यवस्था है। बस स्टॉप पर जैसे कि मैंने पहला बस स्टॉप आपको दिखाया था झांसी रोड वाला, और वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन यहाँ हमें देखने को मिल जाती है मुख्यमंत्री आश्रय स्थल, जो कि यहाँ हमें दिखाई देता है। और दोनों साइड से बना हुआ है। आश्रय स्थल क्रमांक 2 और 1 ये नंबर का, जो कि पुरुष और महिलाओं के लिए दोनों के लिए बनाया गया है। और ये व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था है, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। गरीब हो या अमीर, आपको अगर थोड़ा सा भी आराम करना है तो आप इस जगह आ सकते हैं। बैठने के लिए, सोने के लिए या फ्रेश होने के लिए ये सबसे अच्छी व्यवस्था यहाँ नजर आती है। चलिए, गवर्नमेंट की जो एक प्रयास, जो एक मुहिम है, ये बहुत अच्छा एक प्रयास मुझे एक जो काम जो नज़र आया, जैसे कि दीनदयाल रसोई का भी हो या यहाँ सोने का, यानी खाने को तो मिल ही रहा है और लेकिन सोने का भी व्यवस्था यहाँ की गई है। झांसी रोड बस स्टॉप पर तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन यहाँ रोडवेज बस स्टॉप पर एक पर्याप्त व्यवस्था है। मैं भी खुद यहाँ बैठ के मैंने देख रहा हूँ और यहाँ एक अच्छी व्यवस्था है। और मैं जो भाई लोग हैं वो भी ट्रीट अच्छे से कर रहे हैं, बात अच्छे से कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। कुछ यहाँ बेड इस तरह से नज़र आते हैं, पुरुष भी हैं, महिला भी हैं, उनके लिए भी पर्सनल लेट बात है और महिलाओं पुरुष के लिए अलग अलग दिया रखा है। समय 24 घंटे आप आ सकते हैं। ग्वालियर में और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ आधार कार्ड लेके आए और आप, अगर आपको बस आपकी लेट है या आपको आराम करना है, आपके बच्चे हैं या कुछ भी, तो आप यहाँ आकर अपना आधार कार्ड लेके आए और यहाँ आकर आप आराम कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी ये मुहिम जो कहेंगे हम लोग, जो शासन प्रशासन की ओर से ये लगातार बनी हुई है और अच्छी एक जानकारी आप तक मुझे पहुंचाने को मिला। एक अच्छी जानकारी ली। चलते हैं आगे। इस तरह के भैया ने बताया कि 7 पूरे ग्वालियर में है, जो कि कुछ स्थानों पर है। माडरे की माता एक स्थान है, वहां पर उपलब्ध है, और एक पिंटू पार्क पर है, एक है मुरार, और कुछ और जैसे कि मुझे जानकारी मिलेगी तो आपको बताता रहूंगा। लेकिन
और जैसे कि बताया मैंने कि मात्र आप आधार कार्ड लेके आए और सुकून की एक अच्छी सी नींद लें। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको भी आप आराम करा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों का वक्त है और यहाँ पंखे की व्यवस्था है, यहाँ पानी की व्यवस्था है, यहाँ साफ सुथरा है। और एक जो बस की भागदौड़ की जिंदगी है ना, वहां पर बाहर की ओर हमने देखा, वहां थोड़ा सा सुकून की आप यहाँ एक नींद ले सकते हैं और आप अपने समय के अनुसार बस में बैठ सकते हैं। एक अच्छा मुझे यहाँ की जो सरकार की योजना है ये अच्छी लगी। सरकार और भी काम करा रही है, जैसे कि शौचालय बन रहे हैं, लेकिन लोगों की अपनी सोच बदलनी होगी तो हम शौचालय का इस्तेमाल कर पाएंगे। आगे के लिए और चलेंगे, वो भी बस स्टॉप हम देखने वाले हैं। आ जाइए। थैंक यू भैया। और यहाँ पर भोजन की व्यवस्था बस स्टॉप के बाहर भी है, और इस तरह से यहाँ भोजन की व्यवस्था जो कि प्राइवेट ये है भोजनालय। अंदर तो हमने देखा ही कि जो गवर्नमेंट की योजना है दीनदयाल रसोई घर, वो हमें नजर आती है, लेकिन बाहर भी हम यहाँ देख सकते हैं कि श्री कृष्ण भोजनालय और गन्ने की रस की बात करें तो ये भी यहाँ मौजूद हैं। गर्मियों के दिन शुरू हो गए हैं और पूरे रोड पर हम भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है। और यहाँ से एक स्टॉप और है जो कि एसी बस है, और यहाँ से ग्वालियर से डबरा दतिया वो बस जाती है, वो भी मैं आपको दिखा दूं। और यहाँ एक नगर निगम जो कि कचरा गाड़ियों का एक स्थान दिया गया है, और एक शौचालय। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस बसों को, ये जो ग्रीन बसें ये सरकार की ओर से चलाई गई हैं, और ये भी एक समय पे अपने चलती हैं, गुना शिवपुरी या डबरा दतिया ग्वालियर। ये सूत्र सेवा विधान पिंड ग्वालियर पिंड मध्य प्रदेश शासन। और इस तरह से ये गाड़ियों की स्थिति हमें दिखाई देती है। दादा ये बस कहाँ के लिए चलती है वाली बस? ये भिंड के लिए यार। तो ये सेवा सत्र का मुझे समझ में नहीं आया, किस तरह का है? मतलब सरकार की ओर से चलाई गई है? ओर से चलाई गई। तो ये फ्री सेवा है कि मतलब नॉर्मल दाम में चलाया जाता है? नहीं, पैसे चलाई गई। पैसे से। तो जो और भी जो रोड बस स्टैंड है, वहाँ की दर और यहाँ की दर में कोई अंतर है क्या? नहीं, कोई अंतर नहीं है। तो फिर इन बसों को अलग से चलाना जाती है जी? निर्वात चलती है, रुकती नहीं है। अच्छा, मतलब स्टॉप पे नहीं रुकती है, जहाँ अलग अलग एक एक जगह पे नहीं रुकती? नॉन स्टॉप है। नॉन स्टॉप है, मतलब अगर ये जी भिंड से ग्वालियर। अच्छा, डायरेक्ट बस है ये, नॉन स्टॉप बस, मतलब हम ग्वालियर से भिंड के लिए बीच में कहीं सवारी नहीं रुकेगी। अच्छा, वो जो बस है प्राइवेट या जो भी बस है वो हर जगह रुकेगी। ये बात, इस तरह का एक सूत्र सेवा जैसा लिखा हुआ है, दादा से जानकारी मिली है कि नॉन स्टॉप ये बस है कि यहाँ ग्वालियर से भिंड मुरैना हो या डबरा झांसी, तो वो नॉन स्टॉप वो बस तय रास्ता करती हैं। और इस तरह की ये बस है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, इनकी हालात भी ठीक है, हमें देखने को मिल जाती है। जो बस जैसे बताया कि ग्वालियर से एक जो समय है इनका, उस समय पर ये चलती हैं और ठीक उसी समय पर वहां पर उसी जगह रुकेगी जिस जगह का हमने टिकट लिया। ये बीच में कम ही रुकती हैं या रुकती ही नहीं है, ऐसा कह सकते हैं हम। और ये सरकार की योजना के अनुसार चलाया गया है। आ जाइए, कुछ जानकारी जो है मैं आपको बस के अंदर आपको दिखाने वाला। तो दोस्तों, जैसा कि हमने ये पूरा बस स्टॉप दिखाने की कोशिश की है और कुछ बस की जो जानकारी है वो हमने ली है, और जो मुझे जानकारी थी वो आपको बताने की कोशिश की है। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जो भी अच्छी जानकारी होती है मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं, और वीडियो को अधिक से अधिक देखना शुरू करें। जिस तरह से मेरे सब्सक्राइबर हैं जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक देखें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को और शेयर भी करें। तो ये रोडवेज बस स्टॉप है जिसकी जानकारी मैंने आपको दी। पार्किंग से हम शुरुआत करते हैं कि पार्किंग 10 रुपए की पार्किंग है, जो कि कुछ घंटों के हिसाब से वो पार्किंग चार्ज बढ़ भी जाता है।
और फिर सीधा हम जब बस स्टॉप के अंदर की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें गंदगी नजर आती है, जो कि शौचालय तो है लेकिन लोग इस्तेमाल नहीं करते। मैं निवेदन करूंगा उन लोगों से जो ऐसी अपनी सोच रखते हैं कि शौचालय कहीं भी कर सकते हैं, वो ऐसी गंदगी ना फैलाएं। ये सरकार प्रशासन ने सारे व्यवस्था बना रखी है तो उसका जरूर ध्यान रखें। फिर हम आते हैं कि शौचालय है और अगर पूरी बिल्डिंग की बात की जाए तो बहुत खंडर अवस्था में है। गर्मियों का सीजन आ चुका है और यहाँ पंखे की व्यवस्था नहीं है, वाटर कूलर की व्यवस्था नहीं है, गंदगी बस स्टॉप पर फैली हुई है। ये पूरी अच्छी व्यवस्था नहीं है जो कि हम और भी अच्छी तरह से इसको बरकरार रख सकते हैं। IFBT बस स्टॉप बन चुका है लेकिन क्या ये बस स्टॉप की हालत ऐसी ही रहने वाली है? इस पर भी हमें काम करना चाहिए। रीडेवलपमेंट का जो भी, जैसे कि स्टेशन पे अलग अलग स्टेशनों पे काम चल रहा है, क्यों ना ग्वालियर स्मार्ट सिटी में आता है तो इस पे भी हमें काम करना चाहिए। और बस की बात की जाए तो बस सारी मुझे अच्छी लगी और जगह जगह पर जाने के लिए वो एक टाइम है, वो उस समय पर जाती हैं। और सबसे अच्छी अगर व्यवस्था लगी तो वो खाने की और सोने की, जो कि इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत है। 5 रुपए में आपको 5 रोटी सब्जी रोटी मिल जाती है। पहले भरपेट आता था लेकिन वो कुछ समय बाद वो बदल दिया गया। सोने की बात करें तो मैंने आपको दोनों वो जगह दिखाई है कि 1 नंबर और 2 नंबर जो एक ही तरह का दिखाई देता है। सोने की व्यवस्था महिला हो या पुरुष या बच्चे हो, उनको सोने की, पानी की, खाने की, मतलब हर तरह की व्यवस्था है जो कि झांसी रोड बस स्टॉप पर देखने को तो नहीं मिला लेकिन यहाँ देखने को मिला। अब बात करते हैं याले बस स्टॉप की, जो कि एक साइड में एक प्रधानमंत्री या मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ये बनाया गया है बस स्टॉप। इन बसों का एक ही लक्ष्य है कि एक ही जगह से जाकर दूसरे जगह पर रुकना। ये बस अपने बीच में नहीं रुकती हैं कहीं भी। जैसे कि ग्वालियर से अगर हमने भिंड का टिकट लिया है तो ये बस भिंड तक ही रुकेगी, भिंड के बीच में नहीं रुकेगी। ये नॉन स्टॉप बस है। इनका किराया दर सेम होता है लेकिन समय क्या है ये बता पाना मुश्किल है। अलग अलग समय पर ये बस चलती है, जो कि अगर बस की बात करूं तो 10 से 15 ये बस हैं। और अगर वहां बात करें वो बस की तो रोडवे बस स्टॉप पे यही बस 60-70 से ऊपर है जो बस लगातार भिंड, मुरैना, जालौन या रीवा, सतना, छतरपुर, जबलपुर, पता नहीं, आगरा, भिंड, मुरैना, हर तरह की बस आपको मिल जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ आना है स्टेशन के पास। अगर आपकी ट्रेन लेट है तो आप बस का सफर कर सकते हैं। तो मेरे सफर में बने रहें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, देखना शुरू करें। धन्यवाद। कमेंट अवश्य करें कि किस तरह का वीडियो आपको लगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जब तक आपने आस पास की साफ सफाई रखें, अपना भी ख्याल रखें। धन्यवाद।